वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग अधिगम का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना चाह रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर आकलन मूल्यांकन की ऑप्शन नंबर 1 संक्षिप्त प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 विस्तृत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 बहुआयामी संकल्पना है या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं यानी संक्षिप्त प्रक्रिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 पुनर्बलन का, ऑप्शन नंबर 2 समावेशन का, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम का या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्बलन का मतलब होता है गाइस फीडबैक। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी पुनर्बलन। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 1 बहुआयामी, ऑप्शन नंबर 2 एकल आयामी, ऑप्शन नंबर 3 संकीर्ण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं यानी बहुआयामी तो आप बिल्कुल सही हैं। विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होगा गाइस वो हमेशा बहुआयामी होगा, बहुत सारे पक्ष होंगे, उसके बहुत सारे पहलुओं के आधार पर वो होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक ब्लूम थे इनके ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन आता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 2 अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 4 ध्यान देना। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, संश्लेषण। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए गाइज? ऑप्शन नंबर 1 सघन अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर 2 सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ऑप्शन नंबर 4 समुचित उपचारात्मक कार्य। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। ठीक है गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, ठीक है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है गाइस? ये ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 2 आकलन के लिए सीखना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 आकलन का सीखना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सीखने का आकलन। आकलन का मतलब असेसमेंट होता है गाइस। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं कि आकलन के लिए सीखना तो आप बिल्कुल सही हैं। यह आकलन के लिए सीखना की ओर संकेत करता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ऐसा सही है गाइस? जी, मेरे हिसाब से शायद, फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता गाइस। फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता गाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में थोड़ा सी कन्फ्यूज़न है। क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? तो जी हाँ गाइस, अगर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना है
तो वो टीचर क्लास में करेगा। शिक्षक का काम क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों की त्रुटियां समझना और उनकी कमियों का निदान करना है। मूल्यांकन का मात्र एक उद्देश्य जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हमको जानना भी तो होता है कि वो बच्चा कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है। तो मूल्यांकन यानी असेसमेंट का ये मेन टारगेट है कि पहले हम नापें उस चीज़ को कि कितना बच्चा सीख चुका है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृतांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर 2, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन नंबर 3, यह घटनाओं का सही वर्णन है। ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है। यह घटनाओं का सही वर्णन है के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत के रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चले हैं। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 का अंतर, ऑप्शन नंबर 2 का व भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3 के लिए कॉमा संबंधों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 के लिए कॉमा अंतर। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो क्या ये सही है गाइज? क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ गया आपको? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। किसके समान है गाइज? सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर 2 सीखने के लिए आकलन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सीखने के रूप में आकलन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आकलन और सीखना। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, जब एक बावर्ची यानी कोई भी इंसान है, अगर बावर्ची के अलावा भी हम कोई बात करें, अगर वो काम कर रहा है और उसको एक बार परख रहा है कि ये कैसा चल रहा है, तो वो क्या होगा गाइज? वो सीखने के लिए तो उस चीज़ को करना चाह रहा है। वो क्या कर रहा है? इवोल्यूशन कर रहा है, यानी आकलन तो कर रहा है उस चीज़ का, पर काहे के लिए कर रहा है? सीखने के लिए, ताकि वो अगर उसमें कुछ कमी रह जाए या कोई दिक्कत हो तो वो उसे और बेहतर लेवल पे कर पाए। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। ठीक है गाइज? या फिर अगर कोई और भी खाना बना रहा है और अगर वो टेस्ट कर रहा है, जो हेड शेफ होता है, तो एक बार वो ट्राई करता है, बताता है ना कि इसमें ये कमी है या ये ठीक है, जैसा भी बना है, तो आकलन वही कर सकता है जिसे वो चीज़ पता हो। तो सीखने के लिए आकलन है। ठीक है गाइज? ऑप्शन नंबर 2 वाज राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि लक्ष्यों, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, ऑप्शन नंबर 3 पठन कौशल, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं गाइज तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ब्लूम की टैक्सोनॉमी उपलब्धि लक्ष्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ठीक है गाइज? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन यानी इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 2, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यून पद्धति का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 3, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 4, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। क्या लगता है गाइज आपको, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं गाइज तो आप बिल्कुल सही हैं। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखने के लिए आकलन क्या है गाइज? ऑप्शन नंबर 1, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 2, अलग करने और रैंक देने के प्रायोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। क्या लगता है गाइज आपको, सीखने के लिए आकलन क्या करेगा? जब आप आकलन कर रहे हैं तो आकलन में आप क्या करते हैं? आकलन में आप ऑब्वियस सी बात है क्या देंगे? ग्रेड्स देंगे। ठीक है, सीखने के लिए आकलन एक प्रोसेस है ना, तो उसमें ग्रेड आपको देने पड़ेंगे। तो जब आप ग्रेड देंगे, किसी बच्चे को ग्रेड देने के बाद पता चलेगा कि इसका ग्रेड ए है, इसका ग्रेड बी है, इसका ग्रेड सी है, यानी अगर आप मार्किंग भी कर रहे हैं तो आप मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को और इतना सिखाना है, या ये बच्चा कंप्लीट सीख चुका है, इस पर भी थोड़ा ध्यान कितना देना है। ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए और सीखने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए और आपको उसे सिखाना है, कोई चीज़ सिखानी है तो उसके लिए पहले आपको ग्रेड देना पड़ेगा, उसको एक रैंकिंग सेट करनी पड़ेगी कि इस बच्चे का ग्रेड इतना है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। आकलन क्यों, किस पे बल देगा? ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि ये ग्रेड्स के आधार पर बच्चे को मापा जाए। ठीक है, ग्रेड्स के आधार पर मात्र ये चीज़ डिसाइड होगी कि बच्चे को कितना और सीखने की ज़रूरत है या वो कितना और सीख चुका है। ठीक है गाइज, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, इसे नेगेटिव फैक्टर की तरह ना ले जाएं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर 1, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 2, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ठीक है गाइज, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो आकलन पद्धति बतानी है और कौन सी जो सबसे बेहतर आपको लगे। ठीक है गाइज, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। तो क्या लगता है गाइज, ये सही है ऑप्शन? तथ्यों को दोहराना रटना आ गया, यानी ऑब्वियसली बात नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर 2, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों के बीच तो फिर तो ये तो थोड़ा सा सही है, पर इतना हद तक नहीं। ऑप्शन नंबर 3, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्या लगता है गाइज आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 4, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो लगभग एक जैसे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम बात करें, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से दोहराना आ गया था इसमें गाइज, तो रट्टाफिकेशन हो गया, यानी 1 2 4 तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कौन बचा? ऑप्शन नंबर 3,
यानी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाए। एक समान विधि नहीं रखी आपने कि एक ही विधि द्वारा आपने टेस्ट कर लिया, आकलन कर लिया और वही बेहतर हो गया, नहीं, जब आपने विभिन्न पद्धतियां अपनाई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। क्या लगता है गाइस आपको, कौन से वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, यानी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव क्लास है गाइस, संरचनात्मक यानी क्रिएटिव। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, जो कागज पेंसिल होता है ना पेपर पेन की हेल्प से, उसका आकलन इवैल्यूएशन बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सत्य है गाइस ये, क्या लगता है, सच है? ऑप्शन नंबर 2, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ये भी लगता है आपको गाइस सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4, आकलन को सीमित कर देता है। तो अब ऐसी बात है गाइस, अगर आपने कागज पेंसिल के द्वारा जांच शुरू कर दी तो ये तो आकलन को सीमित कर देगा ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो पॉजिटिव आंसर है वही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो गाइज आपको सही कथन बताना है और उसके बाद उसको फाइनल आंसर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो गाइज देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। तो क्या लगता है गाइज, ये आंसर आपका सही है? तो जी हाँ गाइज, ऑब्वियस सी बात है, मिलना चाहिए ना, विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए और मौका भी इवन मिलना चाहिए कि वो अपने पावर्स को और अपने जो उनके फीडबैक्स के अलावा नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देख सकें और टीचर की हेल्प से उन्हें ठीक कर सकें। ठीक है गाइज, ये तो सही हो गया। बी देखते हैं, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तो तुलनात्मक तो हमें करना ही नहीं है ना गाइज, तुलना नहीं करनी है हमें, हर बच्चे का अलग अलग मूल्यांकन करना है ताकि हम उस बच्चे पर ध्यान दे सकें, ना कि उसे दूसरे से तुलना कर सकें। यानी बी हो गया आपका गड़बड़। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है गाइज, सिर्फ याददाश्त कितनी है बच्चे की, कितना रट सकता है, ये नहीं, ये गलत चीज़ है। स्मरण शक्ति का इससे नहीं, बोधन यानी वो कितना जानता है, कितना उसे नॉलेज है और प्रैक्टिकली वो उसे कितना अप्लाई कर सकता है। यानी ए और सी तो हमारे पास सही आ गए। ऑप्शन नंबर डी एक बार देख लेते हैं, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो ये तो ऑप्शन देखने में ही गलत है गाइस, तो यानी ऑप्शन नंबर ए और सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ है, ए और सी दिखाई दे रहा है गाइस? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 के पास है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ए और सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।